विचारक, विश्वास और इमारतें। अगला पॉइंट है नई धार्मिक परंपराएं, यानी महायान बौद्ध मत का विकास। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। इसका मतलब है कि बुद्ध से संबंधित स्थल जो पूजनीय हैं, जिनकी पूजा की जा रही थी जिन स्थलों पर, ठीक है, या जो उपासना के तरीके हैं, ठीक है, चाहे वह भिक्षु के द्वारा हो चाहे वह भिखनियों के द्वारा हो, ये इन सारे तौर तरीकों में जरा बदलाव आया। और कम बदलाव नहीं आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि यदि संघ में स्त्रियों को प्रवेश न दिया जाए तो संघ जस का तस कायम रहेगा। लेकिन भारी तर्क वितर्क के बाद किसके साथ? आनंद और बुद्ध के बीच में, तब जाकर पहली स्त्री जो थी महाप्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया गया। फिर भी संघ बिल्कुल ही जब तक बुद्ध के जाने के कुछ समय तक बड़ा ही अक्षुण्ण रूप से संघ कायम रहा और मत में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। और एक ऐसा काउंसिल आता है, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे कि इस तरह की धारणा में बिल्कुल ही बहुत ही बदलाव आ गया। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है फिरोजपुर पंजाब में हुआ है। तिब्बती परंपरा के अनुसार ये मान्य नहीं है। चीनी परंपरा के अनुसार ये मान्य है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है। ये बिल्कुल ही मान्य है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। पहली बार इसमें वसुमित्र ने ये माना कि वसुमित्र ने त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाष्य की रचना विभाषा शास्त्र की है। तिथि है इसका 1st सेंचुरी ईस्वी, अर्थात 95 ईस्वी, ठीक है, लगभग 95 ईस्वी। शासक तो आपको पता ही चल गया कि कनिष्क प्रथम थे, जो कुषाण वंश के शासक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया है और अब ये बौद्ध मतावलंबी बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ यूँ है, हम थोड़ा जान लें कि बौद्ध मत का विकास के बारे में। यहीं से बिल्कुल ही 2 मत उभर करके आते हैं, ठीक है। और चिंतन की एक नई परंपरा जो आपको यहाँ लिखा गया है महायान के नाम से जाना गया, और एक दूसरी परंपरा थी जो हीनयान के नाम से जाना गया। दरअसल ये साधना और उपासना के तरीके थे, ठीक है। जरा ध्यान दें मेरी बात को कि ये साधना और उपासना के तरीके थे। जैसे आज भी साधना और उपासना के तरीके बहुत ही अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सगुण को मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम निर्गुण को मानते हैं। ये एक साधना का तरीका हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हम उपासना के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, अर्थात ये गॉड की प्राप्ति के लिए, गॉड की पूजा करने के लिए ये बिल्कुल तरीका था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल कल्पना के पात्र बन गए, ठीक है। और धीरे धीरे व्यक्तिगत प्रयास से इन्होंने क्या किया, प्रमुख रूप से हावी हो गए ये, यानी ये परंपरा में हावी हो गए। तो अब ऐसी बातें आई कि बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध पूजनीय हैं या नहीं हैं, बुद्ध मानव हैं या नहीं हैं, कुछ ऐसे प्रश्न आए। और इन प्रश्नों के जवाब को ढूंढने के लिए बौद्ध संघ में जो भिक्षु भिक्षुणी थे वो 2 गुट में बट गए। एक थे पुराने मत को मानकर चलने वाले और एक थे बिल्कुल ही चिंतन की नई परंपरा को मानने वाले। तो जो पुराने मत को मानने वाले थे उन्हें हीनयान कहा गया या हीनयान के नाम से जाना गया। और जो बिल्कुल ही नया विचार, नई विचारधाराएं, नए तरीके को मानने वाले थे, वह पूजा की पद्धति हो, उसकी उपासना की पद्धति हो, या बौद्ध स्थल के भ्रमण की पद्धति हो, बुद्ध के विचार की पद्धति हो, ये सब उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से अपनाया और यही वे महायान कहलाए, यानी महायानी कहलाए। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति की पूजा क्या संभव है या नहीं है? क्या मूर्ति की पूजा की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? देखिए चित्र बना हुआ है कि पहली सदी की बुद्ध की मूर्ति ये मथुरा में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको अगला पॉइंट हम दिखा रहे हैं, हीनयान या थेरवाद।
देखिए आपके बुक में क्या लिखा है। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। हीन मीन्स छोटा यान, यान यान मीन्स सवार, जिस पर व्यक्ति सवार होकर के अपनी जीवन की नैया को पार लगा सके। हीन मीन्स छोटा और यान मीन्स जहाज, यानी वह जहाज, वह छोटी जहाज, वह छोटी सवारी जिस पर उसकी नैया, उसकी जीवन की नैया को पार मिल जाए। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। हीनयान थेरवादी समूह को मानने वाले थे और थेरवादी हीनयानी समूह को मानने वाले थे। इसका मतलब है कि वे लोग जो पुराने विचार को मानते हैं, वे लोग जो पुराने मत को मानते हैं, वे लोग जो बिल्कुल ही बुद्ध के कथन को मानते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहते हैं, वे लोग जो बिल्कुल बुद्ध की उसी वाणी का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो बुद्ध ने कह गया, जो तथागत ने कह गया, जो गौतम बुद्ध ने कह गया, ठीक है, यही, और जो उनके द्वारा बताए गए उपदेश थे, उन्हीं के मार्ग पर ये चलने वाले कहलाए। तो हीनयान और महायान, बस यहाँ पर सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन है। मैं आपको बता दूं और थोड़ा सा आगे, महायान बुद्ध की पूजा एक देवता के रूप में करते हैं। महायानी बुद्ध की पूजा एक देवता के रूप में करते हैं। उसकी पूजा, उनका मत है कि बुद्ध ने जन्म लिया, ठीक है, बुद्ध ने जन्म लिया, बुद्ध का जन्म हुआ नहीं है। इनका मानना है कि बुद्ध ने जन्म लिया, बुद्ध का जन्म हुआ नहीं है। महायानी का मानना है, महायान का ये भी मानना है कि बुद्ध की सशरीर वस्तु के रूप में मूर्ति पूजा संभव है, जबकि हीनयानी बिल्कुल ही बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कि ये धर्म यात्रा पर जाना चाहिए, पुनर्जन्म होगा। बुद्ध ने पुनर्जन्म पर मौन श्राद्ध लिया था। महायानी कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा, किसका? तो बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। ऐसा हीनयानी नहीं मानता है। ये महायानी का मानना है कि ये अनाम बुद्धा हैं। ऐसा हीनयानी नहीं मानते हैं। हीनयानी कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबरेशन उचित, अपनी मुक्ति पर क्या है, अपनी मुक्ति का प्रयास करो, अपनी मुक्ति का प्रयास करो। आप छोटी सी सवारी रखिए, प्रतीक पूजा कीजिए, मूर्ति पूजा नहीं। बुद्ध मानव हैं, बुद्ध महामानव हैं, बुद्ध प्रेरणीय है और बुद्ध सबके लिए पूजनीय है। महायानी कहता है प्रचार भाषा के रूप में, जरा देखिए यहां पर भी विभेद है कि पाली भाषा ही प्रचार भाषा होनी चाहिए, यह हीनयानी का मानना है। जबकि महायानी का मानना है कि पाली के अतिरिक्त संस्कृत भाषा को भी प्रचार का माध्यम बनाया जाना चाहिए। बोधिसत्व क्या है इनका लक्ष्य? निर्वाण नहीं है। ये कहता है सबकी मुक्ति में अपनी मुक्ति है, ठीक है, अपनी मुक्ति में सबकी मुक्ति नहीं है, बल्कि सबकी मुक्ति में अपनी मुक्ति है। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 10.2, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे। तो मैंने एक बार पहले कभी चर्चा किया था कि कोई भी धर्म पूर्णतया नष्ट नहीं होता है और उसके पैरेलल में फिर वह धर्म खड़ा होने का प्रयास करता है। जिस प्रकार संस्कृति विनष्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं संस्कृति किसी रूप में अक्षुण्ण रूप से कायम होकर पुनः वह अपना विस्तृत रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार सभ्यता का विनाश होता है और एक सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता को उभरने में कई सदियां लग जाती है, कई वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि जो आज हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, इसमें वैष्णव परंपरा है। वैष्णव परंपरा कहने का मतलब विष्णु देवता के नाम पर चली आ रही परंपरा को वैष्णव परंपरा कहते हैं। और शैव कहने का मतलब है शिव को यहाँ परमेश्वर से जोड़ दिया गया है। यहाँ एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया गया है
आराधना, इनके उपासना के तरीके, इसके प्यार, समर्पण भाव को रिश्ता माना गया है और इसे ही ये कहते हैं भक्ति। अतीत से प्राप्त चित्र, पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों ने क्या किया, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है इतिहासकारों को। इसमें देखिए कि अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है और अजंता के चित्र में आपसे जीएस में पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफा के चित्र में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है या किससे संबंधित वर्णन है। तो बुद्ध के जातकों की कथाएं का वर्णन है, जैसे राज दरबार का वर्णन है, जीवन शोभा का वर्णन है, काम करते हुए स्त्री पुरुष का वर्णन है, त्यौहार मनाते हुए स्त्री पुरुष का वर्णन है। ठीक है, ये सारी चीज़ बिल्कुल कलाकारों ने बड़े ही सजीव रूप में पत्थरों पर खोद खोद करके उकेरा है। ठीक है, कलाकारों ने एक 3 डायमेंशनल रूप देने के लिए आभाभेद तकनीक का इस्तेमाल किया। आप सोच सकते हो कला के नमूने कितने पारखी थे, उस वक्त के कलाकारी कितने पारखी थे कि किस तरह का चित्र बनाएंगे कि कैसे दिखेगा, कितनी अच्छी दिखेगी, किस एंगल में क्या दिखेगा। ये बिल्कुल ही 3 डायमेंशनल के जैसा था। आज हम लोग 3 डायमेंशनल मूवी देखते हो 3D, ये बिल्कुल ही उस दौर में प्रयोग हो चुका है और ये हार्ड मटेरियल पर प्रयोग हुआ है, न कि किसी सॉफ्ट मटेरियल पर। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। देखिए एक स्त्री फीमेल का ये दिखाया गया है, फीमेल नहीं, ये विष्णु के 12 अवतार को दिखाया गया है, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया कि ये पृथ्वी की देवी को बचा रहे हैं। 6ठी सदी ईस्वी में ऐहोल कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख से मिला है ये मूर्ति। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। ठीक है, और इसमें बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से पूजा किए जाने लगे, शिव की पूजा किए जाने लगे, मूर्तियों की पूजा की जाने लगी और देवताओं को खासकर मूर्तियों के रूप में ही दिखाया जाने लगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी खूबियों और प्रतीकों के उनके शिव सिरा वस्त्र जो था, आभूषण था, उनके हथियार थे, हाथ में धारण किए गए शुभ वस्त्र था, इन सारे चीज़ों को बैठने के लिए कैसे बैठते थे, इन सारे चीज़ों को बाकायदा उन्होंने पत्थरों पर खुदवाया अभिलेख के रूप में। ठीक है, और ये सब हमको आज प्राप्त होता है, मिलता है। महाबलीपुरम का एक दृश्य देखिए, जो दुर्गा की एक मूर्ति है, 6ठी सदी ईसा पूर्व की है, 6ठी सदी की है, मतलब ये बिल्कुल हाल फिलहाल की है। कलाकारों ने किस प्रकार की गति को दिखाने की कोशिश की है, इस मूर्ति में बताई गई कहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है, इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। ठीक है, कई कहानियाँ प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि एक विशेष वर्ग के हाथों में साहित्य का प्रभाव था। ठीक है, सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद इसे सुनाए जाते रहे थे और इसमें प्रायः देवी देवताओं की कहानियाँ किस्से थी। सामान्यतः इन्हें संस्कृत के श्लोक में लिखा गया, इन्हें ऊंची आवाज़ों में पढ़ा जाता था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे और कई सदियों तक उनकी पूजा इस देश के इन इलाकों में ही नहीं हुई बल्कि पूरे देश में फैल गया। अगला पॉइंट है मंदिरों का बनाया जाना, जिसमें सांची जैसे जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे। उसी समय धीरे धीरे ये जो वैष्णव परंपरा आगे चल रहा था, इसमें देवी देवताओं को मूर्ति के रूप में बनाकर पूजा किया जाने लगा था। ठीक उसी प्रकार एक मंदिर भी बनाए जाने लगे, एक चौकोर वर्ग आकार का कमरा बनाया जाने लगा और वहाँ पर गर्भगृह बनाया जाने लगा। चौकोर आकार का एक दरवाजा होता था और उपासक की मूर्ति वहाँ पर स्थापित या प्रविष्ट कर दिया जाता था। गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा नुमा होता था, जस्ट लाइक आज का मंदिर जो है शिखर, जिसे हम लोग शिखर कहते हैं, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द टेम्पल। ठीक है, और टॉप मोस्ट मतलब ऊपरी हिस्सा, टेम्पल का जमीन से ऊपर वाले हिस्सा जहाँ पर एकदम छत का ऊपरी सिरा जो होता था वह हम कहते हैं शिखर कहते हैं उसको। ठीक है,
मंदिर के दीवारों पर अक्सर जो था चित्र बनाए जाते थे और इसको हम लोग भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापित का काफ़ी विकास हुआ और अब देख रहे हैं कि किस प्रकार मंदिर बनाए जा रहे हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानिए। शुरू के मंदिरों में एक खास विशेषता थी कि इन्हें पहाड़ियों को काट काट कर खोखला करके और कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। और कुछ कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा बिल्कुल काफ़ी पुरानी थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व की 3री सदी में सम्राट अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। देखिए इस चित्र में शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति, ध्यान दीजिए कितना कोरी, कितना काल्पनिक रूप में यह दिखाया गया है, कहानी किस्से के रूप में। देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी की मूर्ति है ये, ठीक है। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित हो रही है। मंदिर बनाने की परंपरा और देश के भिन्न भिन्न भागों में बिल्कुल ही मंदिर बनाने की परंपरा अलग अलग तरीके से विकसित हुई, अलग अलग शैली में विकसित हुई। बेसर शैली में, नागर शैली में, ठीक है, और एक और शैली है जो मैं भूल जा रहा हूँ, उस शैली में विकसित हुआ है। फिर देखिए कैलाशनाथ का मंदिर है, शिव का एक नाम है कैलाश, उनके आधार पर है। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। बड़ा ही आश्चर्य, पत्थरों को काट काट करके बनाया गया, बड़ा सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी गई। बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व की है ये। देखिए इस चित्र को कितना ही सुंदर ढंग से बनाया गया। उस दौर में, जिस दौर में बिल्कुल ही इतने सारे सुविधाएं नहीं थी, और उस दौर के लोग चित्र को बनाना इस कदर जान गए थे कि किस एंगल में मूर्ति को रखेंगे जो बिल्कुल अच्छा और सजीव दिखे, बिल्कुल सजीव मतलब जीवित जैसा, ठीक है, दिखे। और सारी मानो उसके चेहरे पर जो भाव भंगिमा है वह जिस रूप में होना चाहिए वह वैसा ही दिखाया गया है। उस भाव भंगिमा से आप अर्थ निकाल सकते हैं। अगर रोने का है तो रोने की जैसे भाव भंगिमा, हंसने की तो हंसने के जैसे उदास मुद्रा वाली भंगिमा, इस तरह की भंगिमा। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक हमने जो कुछ भी दृश्य परंपराओं की झलक देखा है, ये बिल्कुल ही ईंट पत्थर से निर्मित स्थापित कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। यानी ये सारे स्टोन मटेरियल्स हैं जिनमें ईंटे का इस्तेमाल भी किया गया है। और वो बिल्कुल बचा हुआ, कुछ तो बचा हुआ है, कुछ तो बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार कलाकारी का एक नमूना था। उस दौर में भी अनजाने को समझने की कोशिश। यह ध्यान देने की बात है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को समझ नहीं पाए। कई सिरों और हाथों वाली या मनुष्य या जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे कि एक तरफ मानव दिखा रहा है, दूसरी तरफ जानवर दिखा रहा है, एक तरफ मानव दिखा रहा है तो दूसरी तरफ सर्प दिखा रहा है। ये क्या चीज़ है? उन्हें ये समझ में नहीं आता था, उन्हें अजीब लगता था और ये परंपरा बिल्कुल उनको थोड़ी सी समझने में परेशानी महसूस हुई। लेकिन जब वे सारी हकीकत को जान गए तो उन्हें लगा कि वाकई में ये प्रकृति पूजा से संबंधित है, प्रकृति की उपासना से संबंधित है, सजीव यानी जीवित प्राणियों की उपासना से संबंधित है। इसका मतलब है कि ये फिलॉसफी कहीं ना कहीं प्राकृतिक संरक्षण पर जोर देता है। यह उपदेश देता है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तब जाकर उन्होंने इन कलाओं को बखूबी बड़ा सम्मान दिया और संजोया भी। फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ यूनानी कला की परंपरा को देखा और वे मानते थे क्या कि भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्नतर मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। तो मैंने कहा ना कि कुषाण, ठीक है, ज्यादातर मूर्तियां तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों से मिली थी। याद रखेंगे कि ज्यादातर मूर्तियां कहां से मिली थी? तो तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों से मिली थी
और इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी शासकों की मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी, क्योंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे कि मूर्ति को बनाने की शैली क्या है। जैसे बुद्ध का यूनानी परंपरा में जो बनाया गया है उसमें घुंघरेले बाल को दिखाया गया है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे नीचे दिया गया है एक तरीका कैसे बनाया गया है। गांधार का एक बोधिसत्व, उनके कपड़े और केस को देखिए, कपड़ा बिल्कुल बड़ा चादर जैसा लिपटा हुआ, एक हाथ से पार करते हुए दूसरी हाथ के छोर से लिपटा हुआ है। कुंडल, कान में लंबे लंबे कुंडल पहनाए गए हैं, बाल घुंघरेला है और ऊपर में बांधा हुआ है पंजाबी मुरेठा जैसा, ठीक है। और पीछे ललाट दे दिया गया है, पीछे एक इथी रूप में ललाट के रूप में दिया गया है। और देखिए पत्थर पर बाकायदा सही ढंग से सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खड़ा किया है और बनाया है। अगला पॉइंट है, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो तो क्या होगा। अब एक और समस्या आती है कि अगर लिखित कहने का मतलब अगर साहित्यिक स्रोत आपके पास ना हो और दृश्य मतलब अगर पुरातात्विक स्रोत ना हो तब क्या हो सकता है। तो अक्सर हम इसकी जानकारी इन्हीं दो स्रोतों पर से निकालते हैं, ठीक है। और एक दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर लिखा गया या उत्कीर्ण किया गया मूर्ति, ठीक है। बिल्कुल ही वैसे दिखेगा जैसे लगेगा कि ये जिंदा है, ये बिल्कुल अब अपनी भाव भंगिमा को प्रकट करने वाला है, ये कुछ कहने वाला है, ठीक है। इस तरह से कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में भी इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मतभेद लगा और वो इस पर सस्पेंस जाहिर कर दिए। अगला है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, ट्रेडिशन, ठीक है, लोक व्यवहार की चीज़ें हैं। लोक व्यवहार करने का मतलब एक मनुष्य या पूरा समाज दिन प्रतिदिन जिन पर्व त्यौहार को मनाते हैं, वो अपने खाने की शैली को मनाते हैं, वह अपने जो रिवाज को मनाता है, वह अपनी परंपरा को जो मनाता है, चाहे वह ड्रेस से संबंधित हो, चाहे वह फेस्टिवल से संबंधित हो, चाहे उनके पूजा उपासना के तरीका से संबंधित हो। ये धार्मिक विश्वास, उनकी जो मान्यता है और व्यवहार प्लस इमारत, मूर्तियों और चित्रकला के द्वारा जो अस्थायी दृश्यों के माध्यम में दर्ज नहीं किए गए, इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज भी शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिर अस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही होगी। यही बात है, मैंने पहले कहा कि एक अंग्रेज अधिकारी या इतिहासकार इस बात को समझने में थोड़ा सा उन्हें देर लगा कि जानवर को इंसान के साथ, इंसान को जानवर के साथ, जानवर को पौधे के साथ और इंसान को पौधे के साथ ये जो दिखाया गया है ये वाकई में था क्या। वस्तुतः यहाँ पर एक उपासना का तरीका था, पूजा की पद्धति थी, वह थी प्रकृति के संरक्षण की पद्धति, ठीक है। और यही चीज़ इनको जब पता चल गया तो उन्होंने मान लिया, ठीक है। शानदार उदाहरण को चुनिए, वे एक विशाल ज्ञान राशि के मात्र ऊपरी परत हैं। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है, चर्चा कीजिए। आपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान देखा हो तो उसका वर्णन कीजिए। बिल्कुल कि आप देखते हो, आप मंदिरों में जाते हो, पूजा करते हो, वहाँ यज्ञ हवन करते हो, यज्ञ बड़े पैमाने पर होते हैं। ज़रा देखिए और विचार कीजिए कि वाकई ये क्या चीज़ है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके होने से क्या फ़ायदा है, नहीं होने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। दोनों तरफ हमें विचार करने होंगे, हाँ ना, नहीं हाँ, है नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। लॉजिक पे सोचना पड़ेगा हमें, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। ये देखिए महाबलीपुरम की एक मूर्ति, सोचिए बड़ी बड़ी चट्टानों में ही हाथियों की मूर्ति बना दी है इन्होंने, ठीक है। उकेरा कितनी सारी चित्र को बनाए गए हैं, ये भी समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। एक चित्र नहीं, अनेक चित्र हैं। कलाकारों की बखूबी कला का नमूना है। उन कलाकारों को आज मेरी तरफ से सत सत नमन हो, जिनकी कलाएं आज भी हम प्रेरणा योग्य पाते हैं। महाबलीपुरम की एक मूर्ति देख लिया आपने, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। काल रेखा 1 में है कि वैदिक परंपराएं, प्रारंभिक अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC, ये आपको याद रखने हैं हर हाल में, ठीक है। उसके बाद लेटर वैदिक परंपराएं कब चली, तो 1000 BC से लेकर 500 ईसा पूर्व, इसका मतलब 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा।
प्रारंभिक उपनिषद जैन बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ? अगर आपसे पूछे कि प्रारंभिक उपनिषद बौद्ध धर्म या जैन धर्म बौद्ध धर्म का आगमन, तो आप हर हाल में याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। आरंभिक स्तूप कब बनाए गए? तो आरंभिक स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया लगभग। ठीक है। और सबसे पुराने मंदिर तो लगभग 3री सदी ईस्वी में बनाया गया। चलिए आज हम लोग इतनी ही पढ़ेंगे और अगली बार हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न है, मैं आपको आज प्रश्न सुनाकर छोड़ दे रहा हूँ और इस प्रश्न की चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। नियतिवाद जो किस्मत पर विश्वास करता हो, जो भरोसा पर विश्वास करता हो, जो व्यवहार में विश्वास करता हो। मैं आपको समझा दूं। भौतिकवाद कहने का मतलब है जो वस्तुओं को देखकर सोचने और समझने का काम करता हो, जो लॉजिक पर चलता हो, ये भौतिकवाद है। पॉइंट नंबर 2, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। ठीक है। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा क्या था? थोड़ा सा सोचिए, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा क्या थे, जरा विचार कीजिए। यहां भी दुख माना गया है, यहां भी दुख माना गया है और दुख से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया? 3 रत्न बतलाया: राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। ठीक है। सही कर्म, सही ज्ञान और सही क्रिया। ठीक है। सही विश्वास। यह हिंसा, आपने जो पढ़ा अहिंसा, इनका सिद्धांत था, हिंसा नहीं करना है। ठीक है। इन्होंने कहा 5 कठिन व्रत को मानना है आपको: सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा नकारात्मक चीजों से भी दूरी बनाए रखने हैं। ठीक है। किससे दूरी बनाए रखने हैं? नकारात्मक चीज। इसके लिए उन्होंने कहा कि 14 आध्यात्मिक उन्नयन है का प्रयास करना है, 18 पापों से मुक्ति करना है, ये बिल्कुल अलग रहना है, 22 परिहास से अभ्यास करना है, 28 मूल गुणों का विकास करना है। ठीक है। ये इनकी शिक्षा है, 100 से 150 शब्दों में लिखने हैं। अगला है पॉइंट नंबर 3 है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ध्यान देंगे, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो मैंने बताया कि किस प्रकार एक शासक इन स्तूपों को संरक्षण प्रदान करता है और उसका मरम्मत करवाता है। ठीक है। चौथा है, निम्नलिखित संक्षिप्त अभिलेख को पढ़िए और जवाब दीजिए कि महाराजा हुइस्क कुषाण शासक है के 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाले भिक्षु बल की शिष्या और त्रिपिटक जानने वाली बुद्धमीता की बहन बेटी भिक्षुनी धनवती ने अपने माता पिता के साथ मधुबनक में बोधिसत्व की मूर्ति की स्थापित की। धनवती ने अपने अभिलेख की तारीख कैसे निश्चित की? ठीक है। आपके अनुसार उन्होंने बोधिसत्व की मूर्ति क्यों स्थापित की? वे अपने किन रिश्तेदारों का नाम लेती हैं? वे कौन सी बौद्ध ग्रंथों को मानती थी? जानिए उन्होंने ये पाठ किससे सीखे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? आपके अनुसार स्त्री और पुरुष संघ में क्यों जाते थे? तो सोचिए जरा उपासना की पद्धति के दृष्टिकोण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 है, सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है? सांची की मूर्तिकला को समझने में, ध्यान दें, सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है, ये आपको सर्च करने हैं और बनाने हैं। चित्र देखिए, लिया गया 2 परिदृश्य चित्र आपको दिखा दिया गया है। क्या आपको इनमें क्या नजर आता है? वास्तुकला, पेड़ पौधों
और जानवरों को ध्यान से देखकर तथा लोगों के काम धंधों को पहचान कर ये बताइए कि इनमें से कौन से ग्रामीण हैं और कौन शहरी परिदृश्य वाले हैं। ये आपको देखने की चीज़ है और परखने की चीज़ है। 8 में है वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। आपको यहाँ पर उतने दिए गए नहीं हैं पॉइंट, लेकिन फिर भी जो दिया गया है आपको उसी पर लिखने हैं। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, इस पर चर्चा कीजिए। तो मैंने बता दिया था कि स्तूप वर्शिपेबल के लिए बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे, तो इसका जो मटेरियल था ईंट था और स्टोन था, ठीक है, ईंट ब्रिक्स और स्टोन था, और आगे चल करके लकड़ी का भी इस्तेमाल इसमें किया गया, ठीक है, कंकरीली मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहाँ से बनाए जाते थे। थोड़ा चर्चा करना है, मतलब थोड़ा सा डिटेल लिखने हैं। पहले से आप स्टार्ट करोगे कि स्तूप शब्द जो है उसका अर्थ संस्कृत में रूपांतरण है, ठीक है। इसका अर्थ होता है टीला, पाली भाषा में हम स्तूप को थुप के नाम से जानते हैं। यहाँ से लिखना आप चालू करेंगे। मानचित्र आपको मैंने पहले ही मैप बनाने के लिए सिखाया था क्लास 11 में, और याद करने के लिए भी सिखाया था कि किस प्रकार आपको मानचित्र में प्लेसेस को याद रखने हैं, स्पेशली रिवर्स को ध्यान में रख करके याद रखने हैं, ठीक है। रिवर्स का एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है और उसके आसपास की जो साइट होते हैं वह बिल्कुल ही बदलने वाले साइट नहीं होते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही।